एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 5 में यह दिया है, देखो, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। यहाँ पे ऑप्शंस दिए, मतलब इक्वेशंस दिए और एक ग्राफ दिया है 4.6 इसके लिए है। अभी ये जो ग्राफ दिया है उसका सॉल्यूशन इसमें से, मतलब उसका इक्वेशन कौन सा है वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है और आंसर लिखना है, राइट। यहाँ पे भी ये ग्राफ दिया है, इसके इक्वेशंस दिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चंस दिया हो तो सिंपल है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे जो ग्राफ दिया है उस पर 3 पॉइंट्स दिए, देखो ये एक पॉइंट दिया है -1 1 0 0 एंड 1 -1, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, ये जो वैल्यू है वो x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट, वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है y = x, तो उसमें ये कोई भी एक पॉइंट ले लेते, पहले ये ले लेते, देखो -1 1। अगर x सेटिस्फाई होता है तो दूसरा चेक करना है, राइट। तो सबसे पहले ये y = 1 है तो x = -1, तो 1 - 1 तो इक्वल नहीं होगा, तो यही पॉइंट इसे सेटिस्फाई नहीं करता है तो बाकी वाले भी नहीं करेंगे, राइट। तो ये उसका इक्वेशन नहीं है, मतलब इस ग्राफ का, ये याद रखना है। फिर दूसरा क्या होता है, तो ये x + y = 0, तो x = -1 + 1 -1 + 1 = 0, मतलब ये सेटिस्फाई करता है, राइट। तो ये सेटिस्फाई करता है, तो अभी दूसरा लेते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है 0 0 इसके ऊपर, तो 0 + 0 = 0, ये भी सेटिस्फाई करता है। और ये 1 - 1, तो यहाँ 1 रखो और -1 तो भी 0, ये भी सेटिस्फाई करता है। मतलब ये जो ग्राफ है वो इक्वेशन x + y = 0 का है। क्या है, x + y = 0, ये इक्वेशन का ग्राफ है। तो ये हमारा आंसर है। अगर दूसरे भी चेक करना है तो देखो ये -1 1 है, तो x की वैल्यू -1 यहाँ रखता हूँ मैं थर्ड वाले में, -1 × 2 -2 हो जाएगा, और y = तो 1 दिया है, 2 और 1 इक्वल नहीं होता है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है। ये देखो फोर्थ नंबर में y की वैल्यू 1 रखो, तो 3 1 = 3 प्लस x की -2, 3 - 2 1 हो जाएगा, यहाँ 7 × 1 x की वैल्यू -1 तो -7, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। तो जो इक्वेशन को ये जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है वही उसका इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे ग्राफ में वही लिखना है कि आंसर में अगर लिखना है तो आंसर तो डायरेक्ट इसको टिक कर देना है, x + y = 0, राइट। रीज़न लिखना है तो द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x + y 1 = 0 इज रिप्रेजेंट द लाइन। ये जो इक्वेशन है वो ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। मतलब ये तीनों सॉल्यूशन, नीचे सॉल्यूशन लिखो कि -1 × 1 -1 1, उसमें वैल्यू रखो तो सेटिस्फाई कर दो। वो करना नहीं है मेथड, पर हमें उसकी मेथड याद रखनी है, राइट। तो ये सेटिस्फाई करता है, समझे। ये जैसे y = 2x है, इसको एक तीन में से एक ये है, ये y = 0 और x = 0 रखो तो सेटिस्फाई होगा, पर ये एक ही सेटिस्फाई होगा, ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसलिए तीनों पॉइंट को एक बार सेटिस्फाई करता है कि नहीं वो चेक करना है, बाद में डिसाइड करना है कि कौन सा इक्वेशन है इस ग्राफ का, राइट। तो यहाँ पे आंसर आएगा ये 2, राइट। इसी तरह अब ये दूसरा ग्राफ इस साइड दिया है, तो इस ग्राफ में भी ये फर्स्ट वाला पॉइंट कौन सा दिया है, देखो -1 3, तो x = क्या लेना है, -1, तो यहाँ -1 रखो प्लस 3 -1 और +2, -1 + 2 क्या होता है, -1 + 2 = 1, पर यहाँ y = क्या दिया है 3, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है, राइट। फर्स्ट पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं करता है तो दूसरा पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको जाने दो। फिर ये इक्वेशन दिया है y = x - 2, तो x की वैल्यू -1 - 2 क्या हो जाएगा, -3, और y = 3 दिया है, 3 - 3 इक्वल नहीं होता है, तो ये भी नहीं आएगा, राइट। फिर थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू -1 दी है, तो x की -1 और ये माइनस पहले से है तो +1 हो जाएगा, +1 + 2 +3 हो जाएगा, और y की 3 दी है, तो ये सेटिस्फाई करता है, तो ये इक्वेशन होगा इसका। अब दूसरी वैल्यू इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें 0 2 दिया है, तो x की वैल्यू 0, तो यहाँ 0 और y की 2, तो 2 = 2 हो जाएगा। फिर 2 0, तो x की वैल्यू 2, मतलब यहाँ 2 रखो तो -2 हो जाएगा, राइट, -2 हो जाएगा, और y की ये 0,
तो ये 2 इस साइड जाएगा तो -2 प्लस 2 इस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो वो भी सेम हो जाएगा, राइट। तो ये 2 0 भी यहाँ हो जाएगा, तो ये तीनों इसे सेटिस्फाई करते हैं। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर हो जाएगा, राइट, थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो। और ये देखो तो x + 2y = 6, x की वैल्यू -1 लो यहाँ, -1 और 2 3 ज़ा 6, y की 3 वैल्यू ले लेते, 2 3 ज़ा 6, 6 और -1 5 होता है, यहाँ तो 6 दिया है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन ये। तुम्हें क्वेश्चन लिखना है, ग्राफ ड्रॉ करना है और ये ऑप्शन लिख के ऑप्शन पे टिक कर देना है जो भी है उसका, राइट। इस पर भी आंसर यही आएगा कि द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y = -x + 2 इज इन गिवन फिगर 2 एज ऑल द 3 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन अ लाइन, मतलब तीनों पॉइंट्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं। देयरफॉर ये जो ग्राफ है वो किसका है, y = -x + 2 का। तो इसमें यही करना है, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, ग्राफ ड्रॉ करना है और आंसर पे टिक करना है, राइट। मेथड तो नहीं करनी है, सिर्फ तुम्हें आना चाहिए कि कैसे है। अगर मेथड करने के लिए बोले तो बस एग्ज़ाम में भी नहीं बोलेंगे, पर उसमें ये जो वैल्यूज़ होती है ये x और ये y की सब्सटीट्यूट करनी है। अगर सॉल्यूशन राइट मिलता है तो है, नहीं है तो नहीं, राइट। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी ग्राफ है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है जिसमें ग्राफ बनाना है। यहाँ पे दिया है, इफ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज ए 5 यूनिट। फोर्स 5 यूनिट लेना है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। जब डिस्टेंस 2 यूनिट हो और 0 यूनिट हो तब भी हमें क्या करना है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन फाइंड करना है, ये याद रखना है। तो पहले तो यहाँ पे जो दिया है वर्क डन, फोर्स और डिस्टेंस, इसके ऊपर से हमें इसका इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे थोड़ा हमें जो साइंस में फिजिक्स में सीखे थे वो मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, फिजिक्स में सीखे थे वही। तो देखो पहले इसका इक्वेशन बनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि हमें पता है, वी नो दैट, वर्क डन हमने सीखा था, वर्क डन, ये वर्क डन मतलब वर्क हुआ कितना हुआ उसका, तो उसकी फॉर्मूला है। तो वर्क डन क्या होता है पता है, फोर्स, जो फोर्स अप्लाई किया वो मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ये याद रखना है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये साइंस में आएगा तुम्हें, राइट। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, राइट। अब हमें यहाँ पे फोर्स सपोज कर लेते कि फोर्स तो हमें 5 यूनिट दिया है, क्या दिया है 5 यूनिट। डिस्टेंस और वर्क डन हमें सपोज कर लेना है एक्स एंड वाई। तो सपोज वर्क डन बी वाई, ये वाई ले लेते हैं, एंड डिस्टेंस बी एक्स, डिस्टेंस क्या ले लेते हैं एक्स, राइट। ये दोनों हमने सपोज कर लिया। और यहाँ पे हियर कांस्टेंट फोर्स हमें दिया है अप्लाइड एज 5 यूनिट, ये फोर्स हमें दिया है, राइट। तो वर्क डन की फॉर्मूला पहले तो याद रखनी पड़ेगी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमें पहले से 5 यूनिट दिया हुआ है, ये दोनों एक्स एंड वाई सपोज करेंगे। तो देयरफॉर अब देखो वर्क डन हमने क्या लिया वाई, फोर्स कितना दिया है 5 और डिस्टेंस x, तो y = 5x। ये लीनियर इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया, इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल भी है, राइट, y एंड x। तो ये इक्वेशन हमने बना दिया। अब यही इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, राइट। सॉल्यूशन 3 फाइंड करेंगे हम। तो सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए। तो y = 5x, इसमें वैल्यू रहनी है अलग अलग, टेकिंग x = 1
पहले x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1, तो 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, राइट। दूसरी वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 लेते हैं यहाँ, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15, राइट। अलग अलग वैल्यूज़, ये x एक्चुअली होता है क्या है, x क्या है वो याद रखना है। तो x डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं लेना है यहाँ पे, समझे। तो टेकिंग x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। तो अब इसका टेबुलर फॉर्म लिख देते हैं, एक्स वाई, x की वैल्यू पहले हमने 1 ली, तो y 5, x3 y 15, x4 y 20, y 20। अब ये जो पॉइंट मिल गए, अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है 1 5 3 15, ये x एक्सिस पे आएगा, ये y एक्सिस पे आएगा। x एक्सिस पे जो आएगा ये डिस्टेंस है और ये वर्क डन है, राइट। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का ये ग्राफ है, इसमें हमें पता है कि y इज इक्वल टू वाई जो वर्क डन है वो 20 है, तो 20 तक जाना है। तो मैंने यहाँ पे y एक्सिस पे 1 to 20 तक पॉइंट्स ले लिए, राइट, और x एक्सिस पे 8 तक लिया है। कहाँ तक लिया है, 8 तक लिया है। अब ये पॉइंट प्लॉट करने हैं, जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किए उसके पॉइंट प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था 1 5, ये 0 0 होता है, राइट, यहाँ पे कॉर्नर पे 0 0 होता है। अब हमें फर्स्ट पॉइंट लेना है 1 5, क्या लेना है 1 5, तो 1 x पे होगा, ये फर्स्ट सॉल्यूशन था 1 5, तो ये 1 x पे और 5 यहाँ, तो ये 1 5 क्या हो गया 1 5, तो 1 5 को प्लॉट कर दिया 1 5, क्या हो गया 1 5। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, तो दूसरा सॉल्यूशन था 3 15, तो यहाँ पे 3 लेना है और सामने वर्क डन में 15, तो 3 15 यहाँ आएगा, देख ये 15, ये 3 15, क्या हो गया 3 15, राइट। 3 15 के बाद लास्ट वाला सॉल्यूशन 4 20, क्या था 4 20, तो 4 कहाँ है, देखो 4 एक्स एक्सिस पे यहाँ मिलेगा 4 और 20 इसका सॉल्यूशन था 20, तो 20 ऊपर ये रहा, तो ये 20 के सामने 4, राइट। अब इसका ग्राफ बना देना है, बड़ी वाली स्केल से ग्राफ बनाएंगे, और याद रखना है वो स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए तीनों पॉइंट्स। देखो ये ग्राफ मैंने बना दिया, ये तीनों पॉइंट में से पास होता है स्ट्रेट लाइन, और इसमें c नहीं दिया है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, y और x ही है, मतलब a और b दिया है, c नॉट इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 0 होता है तब वो ओरिजिन में से पास होता है। तो ये ग्राफ भी ओरिजिन में से पास हो गया। ये तो ऑलवेज याद रखना है कि c इज इक्वल टू 0 होता हो तो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन में से। अब ये ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू 5x, राइट, y इज इक्वल टू 5x इसका ग्राफ होगा। ये जैसे y 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन होता है, मतलब इज इक्वल टू 0 दिया हो तो c 0 हो जाएगा, राइट। तो जब भी ऐसे दिया हो तो हमें उसका जो ग्राफ होगा वो कहाँ से पास करना है, ओरिजिन में से, वो कंपलसरी ओरिजिन में से ही पास होगा, राइट। तो ये ग्राफ क्वेश्चन नंबर 6 का, ओके। अब हमें इसमें दूसरे 2 क्वेश्चन पूछे थे लास्ट में कि अगर 2 यूनिट फोर्स अप्लाई करो, फोर्स 2 यूनिट अप्लाई करो तो वर्क डन कितना होगा वो। तो 2 यूनिट मतलब फोर्स 2 यूनिट लेना है, तो फोर्स हमने कहाँ लिया था, एक्स एक्सिस पे ये फोर्स, तो ये 2 यूनिट लेते हैं तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू 2 यूनिट डिस्टेंस हमें लेना है। क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है, 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो वर्क डन कितना होगा। तो ये वर्क डन, ये क्या था, डिस्टेंस, क्या था डिस्टेंस, और ये क्या था वर्क डन, यहाँ लिख देता हूँ ये वर्क डन।
ये डिस्टेंस 2 यूनिट लेना है पहले, फर्स्ट क्वेश्चन दिया था 2 यूनिट, तो 2 यूनिट जब डिस्टेंस होगा तो वर्क कितना होगा, तो सिंपल है, ये 2 यूनिट से ऊपर जाओ, यहाँ पे ये ग्राफ पे जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करता है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ 10 पे करता है, तो वो 10 पे जाना है और वहाँ पे ऐसे लिख देना है 2 × 10, 2 और 10 ये उसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो जब वो 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा तब वर्क डन कितना होगा, 10 यूनिट्स। तो फर्स्ट का आंसर यही लिखना है कि फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल x = 2 यूनिट्स, x = 2 यूनिट, द वर्क डन y is 10 यूनिट्स, द वर्क डन y is 10 यूनिट। ये तुम्हें नोट में लिखना है, पर मैं यहाँ लिखता हूँ वही तुम्हें लिखना है कि फ्रॉम द ग्राफ द डिस्टेंस x is 2 unit, the work done y is 10 unit, 10 यूनिट्स। ये फर्स्ट का आंसर है, ये तुम्हें यहाँ नोट में लिखना है, राइट, जहाँ सॉल्यूशन फाइंड किए वहाँ। दूसरा क्वेश्चन था कि 0 यूनिट हो तब, तो 0 यूनिट हो तो क्या होता है, अभी हमने देखा कि 0 होगा तो 0 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ भी वही लिखना है कि फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट, ऐसे भी लिख सकते हो, वी ऑब्जर्व दैट व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड x is 0 unit, the work done y is 0 unit। मतलब जब डिस्टेंस ही कवर नहीं होगा, डिस्टेंस होगा ही नहीं, ट्रैवल ही नहीं होगा, तो वर्क भी क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो ये दो आंसर भी लिखने हैं तुम्हें नोट में, राइट। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा होगा, डिस्टेंस 5 दिया हो तो वर्क डन कितना होगा, डिस्टेंस 4 दिया हो तो कितना होगा, तो बस ये ग्राफ के ऊपर पॉइंट पे वर्क डन के सामने कितना आता है वही लिखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने कंप्लीट कर दिया, राइट। तो आज यहाँ तक रखते हैं।